डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 22 जून की रात ईरान की मिसाइल लॉन्च हुई। कतर समेत सभी खाड़ी देशों में कोहराम मच गया। ईरान की मिसाइल कतर के अल उदैद मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी। आसमान में तेल अवीव जैसा खौफ पसरने लगा। खाड़ी में ट्रंप का टावर तोड़कर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की दादागिरी ईरान के आगे नहीं चलेगी, जवाब बराबर दिया जाएगा। इन मिसाइलों ने क्या किया, उसका रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं, जो 23 जून की सुबह देखने को मिला। कतर के अल उदैद एयरबेस की 2 तस्वीरें हैं। पहली, जहां उसका टॉप सीक्रेट रैडोम देखा जा सकता है, यानी वो रेडार जो एक डोम के अंदर बना होता है। और फिर हमले के बाद दूसरी तस्वीर देखिए। उसकी लोकेशन पर काला धब्बा बता रहा है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे रैडोम को राख में तब्दील कर दिया है। इस बात की पुष्टि अब अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने भी कर दी है। पेंटागन ने माना कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसके अड्डे पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने पहली बार तकरार किया है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की मिसाइलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। कतर में अमेरिका का अल उदैद मिलिट्री बेस फिलहाल पूरी तरह चालू है, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि पूरे पश्चिम एशिया में, चाहे अमेरिका हो या इजराइल, दोनों का कोई ठिकाना उसकी मिसाइलों से नहीं बच सकता। इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। अब इसे रैडोम यानी रेडार डोम कहे या फिर ऐसा वॉच टावर जहां से ट्रंप की सेना पूरे ईरान पर नजर रख रही थी। अब इस रैडोम में होता क्या है वो देख लीजिए। ये एक फुटबॉल नुमा गोल बाहरी कवर है, जिसके अंदर एक सैटेलाइट डिश लगी होती है। इसी सैटेलाइट डिश से अमेरिका ईरान पर नजर रख रहा है। ये अमेरिका के सेंट्रल कमांड की कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा थी। इस रैडोम को 2015 में $15 मिलियन की लागत से तैयार किया गया था, यानी करीब 125 करोड़ रुपए। ईरान ने कतर में अमेरिका के इस ठिकाने पर उसी रात हमला किया था, जब अमेरिका ने ईरान के फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी। अमेरिका के इस अड्डों पर हुए इस हमले को ईरान के बदले के रूप में देखा गया, लेकिन शुरुआत में अमेरिका ने इसे नाकाम अटैक बताकर मामूली बात बताया था। ईरान ने 22 जून को अल उदैद मिलिट्री बेस पर 14 मिसाइल दागी थी। अमेरिका ने उनको पूरी तरह काउंटर करने का दावा किया था। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 14 मिसाइल फायर की, जिनमें से 13 को मार गिराया गया, जबकि एक काउंटर नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसी गिरने जा रही थी जिससे किसी नुकसान का अंदेशा नहीं था। वही अल उदैद एयरबेस पर हमले से पहले अमेरिका ने यहां से अपने सभी विमान हटा लिए थे और सिर्फ इमारतें और रेडार ही बचे थे। उसके सैनिक भी बंकर में छुप गए थे। अब 23 जून की सुबह सैटेलाइट से ली गई तस्वीर बता रही है कि अमेरिका का रैडोम पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है। ट्रंप के रक्षा मंत्रालय का कबूलनामा बता रहा है कि ईरान ने इजराइल के बाद अमेरिका को भी बहुत बड़ी चोट दी है। ईरान की मिसाइलों की काट ना इजराइल के पास है, ना ही अमेरिका के। ये बात भी साबित हुई है, लेकिन सवाल है कि क्या इस बात से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब नहीं नई बुलंदी पर पहुंचने वाला है। ईरान ने इस युद्ध में अपनी मिसाइल पावर लगातार दिखाई है। ईरान पर हमला हुआ, तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर फिर दहलेंगे। ये वार्निंग ईरान बार बार दे रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि ईरान से वार्निंग बार बार आ रही है। ईरान के एक बड़े जनरल ने ऐसी वार्निंग दी है जिसकी टाइमिंग बहुत खास है। ईरान सेना ने इजराइल और अमेरिका को डराने के लिए अपना मिसाइल अपडेट जारी कर दिया है। वही ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि उसने 12 दिन के युद्ध में अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही अपनी नौसेना और IRGC की कुदरत फोर्स को तैनात किया है। और अगर दोबारा युद्ध ईरान पर थोपा गया तो इसका नतीजा इजराइल की संपूर्ण तबाही होगा। मेजर जनरल इहार रहीम सफ़ी का दावा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है और उसे तबाह नहीं किया जा सकता। ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन का उत्पादन किया है और सभी सुरक्षित जगहों पर रखी गई है। ईरान की तरफ से ऐसी वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि हाल ही में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने अमेरिका जाकर ट्रंप को अपना आगे का प्लान बताया है। इस मुलाकात को लेकर नेतन्याहू के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। अब अमेरिका और इजराइल गाजा को लेकर कुछ बड़ा करने वाले हैं, इसका इशारा नेतन्याहू ने दिया है।
ईरान की मिसाइलों को लेकर खौफ अभी भी फैल रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल के जखीरे पर आने वाली खबरों ने इजराइल और अमेरिका को टेंशन देनी शुरू कर दी है। इजराइल पर हुए हमलों में ईरान की जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई, उनकी लिस्ट देख लीजिए, या फिर उसकी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। और अगर पश्चिम एशिया में हालात फिर युद्ध की तरफ बढ़े तो डोनाल्ड ट्रंप को भी इनसे जूझना पड़ सकता है। वहीं तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शिबा और सेफॉल जैसे छोटे शहरों पर भी इनकी मिसाइलों से हमले हुए हैं। और अल उदैद एयरबेस पर हुआ नुकसान भी बता रहा है कि ईरान की मिसाइल किसी भी अड्डे को राख में तब्दील कर सकती है। ईरान के कमांडर लगातार इजराइल और अमेरिका को वार्निंग दे रहे हैं और उसे हल्के में लेना इजराइल और अमेरिका दोनों को भारी पड़ सकता है। बता दें कि कतर में अल उदैद मिलिट्री बेस में अमेरिका का कम्युनिकेशन सिस्टम तोड़कर ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान बता रहा है कि ट्रंप का हर टावर उसके रेडार पे है और मिसाइलों के रेंज में है। कतर में ट्रंप का रेडार उड़ाए एक बड़ा हमला है, इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने कतर में ट्रंप का सीक्रेट टावर तोड़ डाला है। लेकिन 12 दिन के युद्ध का नतीजा ना इजराइल के पक्ष में आया ना ईरान के पक्ष में। 12 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर इजराइल के हमले बंद हुए और इसी तरह इजराइल के शहरों पर ईरान के मिसाइलों की बारिश भी बंद हो गई। हालांकि अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब रहा। वैसे युद्ध हुआ तो ईरान के मिसाइल गोदाम फिर सैकड़ों मिसाइल लॉन्च करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस बात की गारंटी बार बार दी जा रही है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अब ट्रंप को भी इसका एहसास हो गया है। ऐसे में ईरान की मिसाइल का धमाका कहां होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर न सिर्फ इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में आ जाएंगे, बल्कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के तमाम मिलिट्री बेस भी ईरान का टारगेट बन जाएंगे। वैसे भी ईरान को अब रूस को खुलेआम साथ मिलने लगा है। ईरान को रूस के तेवर देखकर ईरान भी तैयार है। ईरान में IRGC कमांडर हुसैन सलामी की वर्दी को छूकर कसम खाई गई है कि इस बार हमला हुआ तो ना इजराइल बचेगा, ना ही अमेरिका के अड्डों को बख्शा जाएगा। मॉस्को से लेकर तेहरान तक ईरान और इजराइल रुका हुआ युद्ध एक बार फिर उबाल खा रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध पूरी दुनिया ने देखा और सबको लगा कि यही तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट है। अब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी और एक खेमा दूसरे खेमे पर इतने बम बरसाएगा कि इसका अंत दुनिया के खात्मे के साथ होगा। वैसे अल उदैद एयरबेस पर हमले की तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये सीधे सीधे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी है। हालांकि अमेरिका में बंकर बस्टर एक्ट ने बहस छेड़ दी है कि इजराइल को अब B-2 बॉम्बर दे दिया जाए ताकि नेतन्याहू खुद ईरान पर अटैक करने के लिए हमेशा तैयार रहें और अमेरिका को सीधे शामिल होने की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान पर 22 जून को हुए बंकर बस्टर वाले हमले ने अमेरिका को भी सीधे खामनेई के सीधे टारगेट पर ला दिया है। इसलिए बंकर बस्टर एक्ट से इजराइल को 10 गुना ताकत देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सवाल है कि क्या अब युद्ध दोबारा शुरू होने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि पुतिन ने इजराइल और अमेरिका के इन तेवरों को लेकर साफ शब्दों में धमकाया है। अब सवाल है कि रूस को ऐसा क्यों लग रहा है कि इजराइल और ईरान का युद्ध फिर से शुरू होने वाला है। बता दें कि 12 दिन के युद्ध के दौरान इजराइल के हमलों में ईरान के करीब 1100 लोगों की जान गई। इनमें उसके कई सैन्य कमांडर और वैज्ञानिक भी शामिल थे। तेहरान में IRGC के कमांडरों की याद में एक सभा हुई। खास तौर से IRGC चीफ हुसैन सलामी को याद किया गया। ईरान की सेना अपने बड़े बड़े कमांडरों को खोने के बाद एक बार फिर से मजबूत दिखना चाहती है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि उनके सामने 1-2 नहीं बल्कि 7 फ्रंट है। इजराइल के सामने हमास फ्रंट भी खुला हुआ है। इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। इजराइल के सामने लेबनान का फ्रंट भी है और यमन भी इजराइल को तेजी से ललकार रहा है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।